नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हस्त मार्जन विधि का वर्णन करेंगे। एक ऐसी विधि जिसके द्वारा आप अपने पूरे शरीर को सेल्फ एनर्जाइज करने की ये विधि है। पूरे शरीर को रिचार्ज कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को चैतन्य कर सकते हैं, अपने पूरे शरीर को दैवीय शक्ति से भर सकते हैं, अपने भीतर अपार ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, अपने रोग दोष व्याधियों को दूर कर सकते हैं। बहुत से काम ये हस्तमार्जन की वैदिक विधि हमारे लिए करती है। सीधे विषय पर आते हैं। प्रयास करें कि इस प्रयोग को स्नान और पूजा आराधना के पश्चात ही करें। कारण ये कि स्नान करके शरीर की पवित्रता और पूजा आराधना उपासना करके या जो भी आप मंत्र जाप या योगाभ्यास या मुद्रा अभ्यास आदि करते हैं उसे करके इसे करेंगे, इस प्रयोग को जो बताने जा रहे हैं, तो ये कई गुना अधिक प्रभावशाली होगा। कारण कि तब आप अपने शरीर में ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जीज को ले चुके होते हैं, तो उस ऊर्जा से भरा हुआ आपका शरीर और मन और प्राण होगा और उस भरी हुई ऊर्जा, उस बढ़ी हुई ऊर्जा, उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप इस प्रयोग को करेंगे तो ये प्रयोग कई गुना शक्तिशाली हो जाएगा। हस्तमार्जन की ये वैदिक विधि है। तो नित्य प्रति स्नान के पश्चात और पूजा उपासना के पश्चात आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ऋचाएं प्रदर्शित हो रही हैं, या इन्हें श्लोक कह लें या इन्हें मंत्र कह लें। ये एक ऐसे अद्भुत शक्तिदायक वाक्य हैं जो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को न सिर्फ ऊर्जा देते हैं, बल्कि यदि वो अंग रोगग्रस्त हैं तो उनको दूर करने का कार्य भी करते हैं। हस्तमार्जन विधि एक ऐसी वैदिक विधि है जिसका हमारे ऋषि मुनि बहुत प्रयोग किया करते थे, और यही कारण है कि वो जंगलों में आश्रम बनाकर रहते थे, वो पहाड़ों में, वो कुटियों में निवास करते थे और उन्हें किसी चिकित्सक की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। स्वयं अपनी चिकित्सा अपने आप करते थे। उसकी विधियां उन्होंने खोजी थीं अपनी तपस्या से, अपने परिश्रम से, अपनी मेधा से। उन्हीं में से एक प्रयोग आज प्रस्तुत है। आपकी स्क्रीन पर जो मंत्र प्रदर्शित हो रहे हैं इनको ध्यान से देखिए, अब इनको पढ़िए। ये प्रयोग आपको करना है, जैसा कि बताया, स्नान पूजा से निवृत्त होने के पश्चात आपको किसी आसन पर बैठ जाना है। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए गर्म कर लेना है और इन मंत्रों को बोलते हुए आपको अपने पूरे शरीर पर स्पर्श करना है। मंत्र क्या हैं? ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे। दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए और इन मंत्रों को बोलते हुए आपको अपने पूरे मुख पर, नेत्रों पर, कानों पर, प्रजनन अंगों पर, हृदय पर, कंठ पर, सिर में, दोनों भुजाओं में इस पूरे मंत्र की भावना करते हुए स्पर्श करना है। अपने पैरों में, अपने घुटनों में, अपने पैर की उंगलियों में, शरीर के प्रत्येक भाग में आपको हाथों से स्पर्श कर देना है, यही मंत्र बोलते हुए। और भावना ये करनी है कि मैं अब उस दैवीय शक्ति, जिसको आप ईश्वर नाम दें या कुछ भी, की सहायता से अपने पूरे शरीर को रिचार्ज कर रहा हूँ, अपने पूरे शरीर को एनर्जाइज कर रहा हूँ। अब मेरे शरीर के किसी भी अंग में कोई भी दोष, कोई भी व्याधि, कोई भी विकार नहीं बचा है।
इस प्रकार की भावना करते हुए इन मंत्रों से अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए, इन मंत्रों को बोलते हुए अपने शरीर के प्रत्येक भाग का स्पर्श कराना है। ये प्रयोग प्रतिदिन करना है। कुछ ही दिनों में इसका प्रभाव आप स्वयं अनुभव करने लगेंगे। इस विषय में, हस्तमार्जन के विषय में और स्वयं ऊर्जा जनरेट करके उसको अपने शरीर के प्रत्येक भाग में भेजने के विषय में हमारे वेदों और शास्त्रों में बहुत सी सामग्री भरी पड़ी है। प्रयोग करने वाले नहीं हैं। विद्या बहुत है, लेकिन उसको पढ़ने वाले, उसको समझने वाले और उसको प्रयोग करने वालों की कमी है। तो आप कहेंगे तो इस विषय पर सेल्फ एनर्जाइजेशन टेक्निक्स या ऐसे आप जो भी नाम दें, इस विषय पर विस्तृत वीडियोस तैयार करके आपको देंगे, वो भी शास्त्रीय प्रमाणों के साथ। तो आज के अंक का कुछ भी सार्थकता तभी हो सकती है जब हम आप इस प्रयोग को करें। तो आज का अंक यहीं तक। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और इस विषय में क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।